जर्नी शुरू हुई सन 2014 से। दीपा सिंह नाम है मेरा। शादी से पहले दीपा सिसोदिया हुआ करता था, शादी के बाद दीपा सिंह हो गया। जॉब करते हुए ये इंडस्ट्री मिली मुझे। मैं आईटी कंपनी में जॉब करती थी। मेरी एक फ्रेंड ने मुझे इनवाइट किया होम मीटिंग के लिए। होम मीटिंग करते हैं हम लोग। yes. उसने मुझे कुछ नहीं बताया, उसने मुझे कहा गेट टू गैदरिंग है, बहुत मजा आएगा, चलते हैं। और मेरी फ्रेंड वो भी फीमेल थी, राइट, मैं भी फीमेल, तो मैंने सोचा मजा आएगा क्या, मतलब मैंने सोचा किटी पार्टी होगी। क्या सोचा? किटी पार्टी होगी, क्योंकि उसने मुझे कुछ बताया नहीं था। और जब मैं वहां पर गई तो वहां पर बात हो रही थी केमिकल फ्री। आप पैसे कमाना चाहते हैं या अपने देश को, अपने इंडिया को केमिकल फ्री करना चाहते हैं? तो जॉब तो मैं कर ही रही थी, और एक यंग होता है ना कि अपने देश के लिए कुछ करना चाहता है, कुछ ऐसी चीजें आए तो उसमें पार्टिसिपेट करता है, सोशल। तो मैंने कहा हाँ केमिकल फ्री करना चाहेंगे। फिर उन्होंने मुझे कुछ डेमो दिखाए तो मैं बड़ी हैरान हुई, इतने केमिकल में हम जी रहे हैं। और जब उन्होंने मुझे अच्छी चीजें दिखाई, यानी कि डायरेक्ट सेलिंग में ऑर्गेनिक अच्छी चीजें होती है, वो मुझे दिखाई तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और वहीं से मैंने कुछ शुरुआत की प्रोडक्ट यूज करने की। उन्होंने मुझे रिकमेंड किया। फिर जैसे आप लोग आज बैठे ना, ऐसे 2-3 हजार लोगों के प्रोग्राम के लिए उन्होंने मुझे इनवाइट किया कि इतना बड़ा प्रोग्राम है और आपको आना है यहाँ पे। तो एक बार मैं नहीं जा पाई, मेरी सिस्टर का एग्जाम था गवर्नमेंट के लिए, कम्पिटिटिव एग्जाम, मैं उसको दिलाने गई। दूसरी बार में भी नहीं आ पाई थी, तीसरी बार में गई थी। अब इससे ये समझ लीजिए कि आपको फॉलो अप करने की कितनी जरूरत है। yes. हम कई बार छोड़ देते हैं उसको, 2 बार बुलाया, 3 बार बुलाया, नहीं आया, जब तक ना आए तब तक फॉलो अप करना है। अब कभी सोचा था कि मैं ऐसी होम मीटिंग का भी प्रोडक्ट हो सकती हूँ? सोचा था? मैंने तो कभी सोचा ही नहीं था कि मैं यहाँ पर आऊंगी, जो कि अकेले जाने में डर लगता था, माहौल इतना खराब था, इतने सारे केसेस आ रहे थे, तो मैं सोचती थी जाती क्यों अकेले। और आज अकेले ऑल ओवर इंडिया में भी ट्रैवल करती हूँ मैं, राइट। खैर, ये इंडस्ट्री जब मुझे मिली, और हाँ मैंने अपनी एजुकेशन के बारे में नहीं बताया। एजुकेशन मैंने एमबीए किया है सिम्बायोसिस यूनिवर्सिटी पुणे से, एचआर और फाइनेंस में। तो इतनी एजुकेशन करने के बाद में सब लोग, कुछ लोग सोचते हैं कि ये बेकार काम है, खाली बैठे कुछ कम पढ़े लिखे लोगों का ऐसा। जब ऐसे प्रोग्राम में मैं गई तो मैंने वहां पर देखा कि गजेटेड ऑफिसर, साइंटिस्ट, दिल्ली यूनिवर्सिटी का लेक्चरर भी इस काम को कर रहा है। जब मैंने ये सुना तो मैंने कहा ये तो कुछ अलग काम है। मैंने कहा ये साइंटिस्ट, ये डॉक्टर, ये लेक्चरर, ये घर घर जाके सामान बेचने तो नहीं जाएंगे, इसको करने का तरीका कुछ तो अलग है। अच्छा, वहां पे ना कि चीफ गेस्ट को बुलाया था। वो चीफ गेस्ट थे बड़े गोरे से, बहुत गोरे से थे, और सर पे बाल भी कम थे। जब मैंने उनको देखा तो मैंने सोचा ये अंग्रेजों की कंपनी है। कंपनी के बारे में जानते होंगे आप, मैं बता देती हूँ क्योंकि सभी लीडर हैं। एमवे का नाम सुना है? yes. राइट। तो गोरों की कंपनी थी, विदेशी कंपनी थी। मैंने कहा कोई विदेशी आया होगा। और जब उसने बोला आई एम धर्मेंद्र राणा एंड मीनाक्षी राणा फ्रॉम हरियाणा, मैंने कहा अरे ये तो बिल्कुल उल्टा हो गया। मैंने सोचा कोई ये अंग्रेज है और ये तो राणा जी निकल गए। अच्छा, राणा, वो भी राणा और मैं भी राणा, मैं भी राणा परिवार से हूँ और वो भी राणा निकल गए। तो क्या हुआ, कनेक्टिविटी हो गई। होती है ना कई बार कि ये भी शर्मा जी, आप भी शर्मा जी, तो मेरी ऐसे कनेक्टिविटी हो गई। फिर उन्होंने बोला हरियाणा। मैंने कहा अरे वाह, मेरी बुआ रहती है वहां। तो अरे ये तो अपने घर के ही है। मैंने कहा अरे ये तो अपने घर के ही है, मेरी बुआ रहती है उधर और राणा है। और मेरी कनेक्टिविटी हो गई जब उन्होंने टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम की बात की, और उन्होंने बोला कि जब आप घूमने जाओ कोई प्राइस टैग ना देखना पड़े, आपको जो पसंद आए वो रख ले। अरे ये तो लड़कियों की बात कर दी उन्होंने। लड़कियां जो पसंद आए वही लेना चाहती हैं, वो कहाँ फिर प्राइस, फिर कहाँ कॉम्प्रोमाइज करती हैं। लेकिन अलग बात है, कॉलेज टाइम में या जॉब करते हैं तो उस टाइम में कई बार कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। जो चीज हमें पसंद आई नहीं, छोड़ दी हमने। लेकिन हाँ, जब उन्होंने ऐसी बात की कि जो चीज आपको पसंद आए, प्राइस टैग ना देखना पड़े, बाहर घूमने जाओ तो आपको रेट लिस्ट ना देखनी पड़े, ऐसी बातें तो पहली बार की थी। कभी कॉलेज टाइम, स्कूल टाइम में, जॉब में थोड़ी कोई करता है ऐसी बातें। ऐसी बातें डायरेक्ट सेलिंग में होती। जब ऐसी बातें की उन्होंने तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा। टाइम फ्रीडम मिल सकती है आपको, यहाँ से मनी फ्रीडम मिल सकता है, आपको छुट्टी लेने की जरूरत नहीं है, आप कभी भी घूमने जा सकते हो। जब ऐसी बातें की और मुझे बहुत अच्छा लगा, और मैंने सन 2014 में प्रोग्राम खत्म होते ही खड़े होकर डिसीजन ले लिया, चल करके देखते हैं। मेरी सिस्टर थी मेरे साथ में, उसने और मैंने डिसीजन लिया। मैंने कहा निक्की चल करके देखते हैं। सन 2014
और आज का दिन है, कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा मैंने, कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। मैंने कहा अगर यहाँ से इतनी इनकम आ सकती है, इतना पैसा आ सकता है, सपने पूरे हो सकते हैं, अरे वाह ये तो बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, तो चल करके देखते हैं। ये डिसीजन लिया। अच्छा मैं यहाँ तक कैसे पहुंची, करा तो जॉब के साथ में, लगभग 4-4.5 साल मैंने इसको जॉब के साथ में किया, 4.5 साल जॉब के साथ में किया। कई बार तो लोग छोड़ भी देते हैं क्योंकि शुरुआत में पैसा नहीं आता, कम आता है, लोग छोड़ देते हैं। अच्छा मैं भी थोड़ा सा रहती थी कंफ्यूज बीच बीच में, सैलरी उससे ज्यादा आता है, उससे भी थोड़ा, तो मैंने कहा जॉब बढ़िया है, जॉब चल रही थी। लेकिन प्लस पॉइंट क्या रहा मेरा, मैं आज इस इंडस्ट्री में, आज इस स्टेज पर क्यों हूं, उसका सबसे बड़ा कारण है सिस्टम, हमारा एजुकेशन सिस्टम। कि अपलाइन जब भी बुलाती थी मैं पहुंच जाती थी। ऐसा नहीं, कई बार क्या होता है ना, टिकट भी लगता है, 2000 का टिकट है मीटिंग का, 4000 का टिकट है मीटिंग का, फिर छुट्टी भी लेनी है, पैसे भी देने हैं, छुट्टी भी लेनी है, यानी कि सैलरी भी कटेगी और छुट्टी भी लेनी है और पैसे भी देने हैं, फिर किराया भी देना है। तो ऐसे क्या लोग दिमाग लगाते हैं, इतना तो आएगा नहीं, इतने से ज्यादा खर्च हो जाएगा। मैं भी दिमाग लगाती थी, लेकिन फिर मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, सीखना तो पड़ेगा। और अपलाइन इतना बुला रही है, इतना बोला है, तो फिर चलते हैं, जाते हैं, नहीं तो फिर बोलेगी क्या है अपलाइन, फिर से बोलेगी नहीं आई, क्यों नहीं आई, नहीं तेरे को चलना है, फिर बोलेगी। तो मैंने कहा चलते हैं। तो ऐसे करके, चाहे प्रेशर में, देखिए कई बार क्या होता है, प्रेशर, हम लोग ना ऐसे काम नहीं करते लेकिन प्रेशर में कर लेते हैं, इंडियन है ना, आदत है प्रेशर में करने की। एंड टाइम पे बिल भरेंगे, है ना, एंड टाइम पे सारे काम होते हैं, तो प्रेशर, तो मैंने प्रेशर में चली जाती थी, वो मुझे बुलाती थी, मैं चली जाती थी प्रेशर में ऐसे जाते इस इंडस्ट्री के लिए पक्की हो गई मैं, इस इंडस्ट्री के लिए पक्की हो गई कि करना तो यही है। बस फिर इंतजार क्या था, शादी हो जाए एक बार ना, फिर जॉब नहीं करूंगी, शादी हो गई तो मैंने कहा उनको कराऊंगी जॉब, हस्बैंड को कराऊंगी जॉब, और मैं करूंगी इसको फुल टाइम। तो बस जॉब हो गई। और जॉब जब शादी की, तो शादी भी जॉब छोड़ के की थी, छुट्टी नहीं मिल रही थी, वही मना कर दिया था उन्होंने, 1 हफ्ते की छुट्टी नहीं मिलेगी, तो मैंने जॉब छोड़ दी। चलिए अब शादी हो गई, शादी के बाद में फुल टाइम किया। जब फुल टाइम किया, अच्छा जब शादी हुई थी तब इनकम कितनी थी मेरी, बताऊं कितनी इनकम थी? तब मेरी इनकम आई थी 7,000, जिस महीने मेरी शादी थी, दिसंबर 2018, 7,000 की इनकम, फिर कभी 8,000 की इनकम, फिर 11,000 की इनकम, फिर कभी 15,000 की। हाउस फंड क्वालिफाई हुआ था मेरा, तो 15,000 की इनकम, फिर उसके अगले हाउस फंड फिर मेंटेन नहीं हुआ, फिर वापस से 7-8,000 पे आके गिर गई। फिर ये सिलसिला चलता रहा, 17-18, 15,000, 16,000, 18,000, 21,000, फिर बढ़ना शुरू हुआ, 21,000, 1,97,000, 2 लाख, 2.5 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 7 लाख। मजा आएगा ना जब ऐसी इनकम आए, तो सोचो, इमेजिन करो। और ये इतनी आसानी से नहीं आती, हलवा नहीं है। हमारी डायरेक्ट सेलिंग में एक चीज और सिखाई जाती है, इमेजिनेशन। मैंने ट्रेनिंग, एक वीडियो है, उसको सुनना आप, द सीक्रेट, बहुत लोगों ने सुनी होगी और शायद हो सकता है देखी भी होगी। मुझे तो पहली बार में समझ में ही नहीं आई थी, दिमाग से ऊपर से उतर गई थी मेरे, और बात इतनी अच्छी। तो मैंने क्या किया, मैंने कहा उसको देखती हूँ मैं, 2-3 बार देखा उसको 2-3 बार सुनने के बाद में मेरे दिमाग में घुसी है। 2-3 बार कुछ शब्द ऐसे हिंदी के थे तो जो दिमाग में ही नहीं घुस रहे थे, समझ में ही नहीं आ रहा था क्या है ये। 2-3 बार सुनने के बाद मैंने कहा ये इतना चमत्कार करता है, अगर हम सिर्फ सोचें, सिर्फ सोचने से इतना चमत्कार होता है। तो मैंने इतनी खतरनाक इमेजिनेशन की। आज जिस फ्लैट में हम रह रहे हैं, मैं कहती थी कि मेरा ना ऐसी जगह घर हो जहां पे मैं बेड पे बैठूं, अपने बेड पे बैठ के पूरी दुनिया को देख लूं, अपने बेडरूम से बेड पर बैठ के पूरी दुनिया को देख लूं, ऐसी इमेजिनेशन। परमानंद भैया आप तो घर पे आए हो, यस, नजारा तो आपने देखा ही है, पूरा देख लिया है ना। तो आज पता नहीं भगवान को क्या मंजूर था, वहीं पे जाके हमने घर लिया। और आज जब मैं बैठती हूँ अपने बेड पे या दूसरे कमरे में जाती हूँ, तो मुझे पूरी दुनिया दिखती है, सारा नजारा दिखता है। इमेजिनेशन, नहीं पता था यहाँ ऐसी जगह घर लूंगी, लेकिन ऐसी जगह मिल गया, राइट।
ऐसी इस तरीके से शादी हुई, ऐसे हस्बैंड मिले जो कि इमेजिन करती थी, इस तरीके की परिस्थितियां बनी, इतने अच्छे हस्बैंड मिल गए, राइट। यानी कि मैंने जो जो इमेजिन किया वो सब मिल गया मुझे। मैं चाहती थी इस इंडस्ट्री में 50,000 की इनकम आ जाए तो मजा आ जाए। कितने सारे लोग हैं जो सोचते हैं 50,000 की आ जाए तो मजा आ जाए, हाथ खड़े करो, है ना। जब तक नहीं आते ना तब तक लगता है 50,000 आ जाए तो मजा आ जाए। अब तिवारी भैया को नहीं लग रहा होगा, ये तो पहुंच गए ना, ये तो क्रॉस कर चुके हैं, इन्हें नहीं लग रहा होगा। जिनको नहीं आया उनको लग रहा होगा 50 आ जाए ना तो कुछ मजा आ जाए, बस 50-60 आ जाए तो कुछ मजा आ जाए। मैं भी ऐसे लिखती थी पेपर पे ना, जब डीके सर कहते थे कि अपना ड्रीम लिखो, कितनी इनकम चाहिए लिखो, कागज पे लिखा था मैंने और डायरी में। एक दिन डायरी खोल के बैठी, पता नहीं कहाँ से मिली मुझे वो, और जब मैंने उसमें देखा तो मुझे मिला वो नोट जिसमें 50,000 लिखा था। मैं 50,000 लिखा था और हंस रही थी मैं, और मुझे आया कितना 7 लाख रुपए महीना। ये पावर है इमेजिनेशन की, तो ये बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, राइट। तो यस, ये था मेरे बारे में। मैंने इस तरीके से शुरुआत की और कभी नहीं सोचा था ऑल ओवर इंडिया में घूमूंगी, और बहुत ही लिमिटेड थी मैं, मतलब बहुत ही ज्यादा रिजर्वेशन, ज्यादा लोगों से बातें ना करना, ज्यादा लोगों से बातें करना पसंद ना करना। और ये इंडस्ट्री बिल्कुल उलट है, यहाँ पे हमें लोगों से बात करनी पड़ेगी, शुरू करना पड़ेगा, और मेरा नेचर बिल्कुल उल्टा था, तो आपको अपने आप को चेंज भी करना पड़ेगा, राइट। तो इस तरीके से अपने आप को चेंज किया, बहुत सारी चीजें की, तब जाके इस इंडस्ट्री में सफलता मिलती है। नहीं तो लोग चलते हैं गरीबपुर से अमीरपुर होने के लिए, लेकिन बीच के स्टेशनों पे उतर जाते हैं। कोई होशियारपुर उतर जाता है, कोई कामिनीपुर उतर जाता है ना। तो ऐसे बहुत सारे पुर पड़ते हैं जो कि बीच में उतरते जाते हैं। लेकिन अगर इन पुर पे नहीं उतरना ना, तो बस जो अपलाइन कहे उसको मानते जाओ। अपलाइन अगर आपकी चाहती है कि आप स्टेज पे आओ, अगर आपकी अपलाइन कहती है ना कि मैं आपको स्टेज पे चाहती हूँ देखना, और आपको ये बदलाव करने हैं अपने अंदर, तो समझ लीजिए, कर लीजिए उनको बदलाव। अगर आपने वो कर लिया ना, देखिए इस इंडस्ट्री में बहुत सारे लोग आते हैं लेकिन सारे सफल नहीं हो पाते। इस पे भी बहुत सारे, मैंने बताया, पुर आते हैं, उन पे उतरते चले जाते हैं। चलिए, ये भी एक बड़ी ट्रेनिंग का हिस्सा है, इस पे नहीं मैं ज्यादा बात करूंगी। यस, हम बात करने वाले हैं हमारे एस्टोनिया 1 के बारे में कि वाई एस्टोनिया, क्या है एस्टोनिया, और हम क्या बताएं एस्टोनिया के बारे में, राइट। सो एस्टोनिया 1 के लिए सबसे पहले मैं चाहूंगी आप जबरदस्त जानदार क्लैपिंग करें। वी आर सो फॉर्चुनेट कि हम ऐसी ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा हैं, राइट, जो कि 35 साल पुराना ग्रुप है, यानी कि एस्टोनिया लैब प्राइवेट लिमिटेड। ये हमारी क्या है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, जो कि 35 साल पुराना ग्रुप है, जिसको आज जो चला रहे हैं उनके दादा, उनके फादर, और आज वो इस गद्दी को संभाल रहे हैं। और न केवल ये संभाल रहे, इन्होंने इसके लिए पढ़ाई भी की है। कई बार क्या होता है ना, खुद उठे बच्चे को बिठा दिया गल्ले पर, ऐसा होता है ना बिजनेस में, ऐसे नहीं बैठे वो। MBA किया है उन्होंने सप्लाई चेन मैनेजमेंट में। सोचिए, उसी से रिलेटेड, यानी कि उन्हें क्या देखना है, सर्विसेज बेस्ट देनी है। ऑलरेडी 30 से ज्यादा देशों में प्रोडक्ट जा रहा है, तो सर्विसेज बेस्ट देनी है। तो उन्होंने सप्लाई चेन मैनेजमेंट में MBA किया, UK से MBA किया। करने के बाद में अब सोचिए, अच्छा एक बात बताइए मुझे, कोई आर्किटेक्चर है, अगर वो घर डिजाइन करता है, उसका काम है ये करना, औरों के लिए करता है, लेकिन जब वो अपने लिए करेगा तो कैसा करेगा, बहुत अच्छा करेगा, सबसे बेस्ट करेगा। अब सोचिए, एस्टोनिया 1 30 से ज्यादा देशों में प्रोडक्ट बनाती है, 700 से ज्यादा प्रोडक्ट बनाती है, राइट। अब एस्टोनिया लैब प्राइवेट लिमिटेड क्या है, मैन्युफैक्चरिंग। अब एस्टोनिया 1 क्या है, मार्केटिंग कंपनी। क्या है, मार्केटिंग। तो यानी कि अपना ही नाम यूज कर रही है ना मार्केटिंग में भी, तो अपने लिए कैसे बनाएगी, और अच्छे बनाएगी, वर्ल्ड के बेस्ट प्रोडक्ट बनाएगी। सोचिए, जब हम अपने लिए कोई काम करते हैं तो सबसे बेस्ट करते हैं, जो हम औरों को देते हैं वो तो अच्छा देते ही है, तभी तो तुम्हारा से रीऑर्डर आते हैं, लेकिन वही जब अपने लिए करेंगे तो वर्ल्ड का बेस्ट करेंगे। तो वी आर सो फॉर्चुनेट कि हम ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में हैं जो कि 35 साल पुराना ग्रुप है। लगभग ये प्लांट 6 लाख स्क्वायर फीट में बना है। आप किसी को बताएं तो क्या बताएंगे, 35 साल पुराना ग्रुप है, 6 लाख स्क्वायर फीट में बना है, राइट। और ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो कि इन्वायरमेंट का बहुत ध्यान रखती है, जहां पे एक बूंद पानी
फैक्ट्री के, इतना सा धुआं बाहर नहीं जाता, इन्वायरमेंट के लिए सेफ। इन्होंने ऐसा प्लांट नीचे लगाया है कि जो कि पानी को रिसाइकिल करता है, पानी को रिसाइकिल करता है, टॉयलेट में यूज होता है, फ्लश में यूज होता है, वहां के लोगों के लिए यूज होता है, उसके बाद वापस जमीन में ही जाता है, राइट। ऐसा मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, इतना इन्वायरमेंट के लिए सेफ है, राइट। इसके बाद में हमारे पास में इतने शानदार सर्टिफिकेट हैं, इतने ISO सर्टिफाइड कंपनी है, USDA का सर्टिफिकेशन है, जो कि वर्ल्ड बेस्ट सर्टिफिकेशन, क्या है, वर्ल्ड बेस्ट सर्टिफिकेशन है। USFDA का सर्टिफिकेशन है, जो कि नॉर्थ इंडिया में लगभग 4000 कंपनी है, 3000 से 4000 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, लेकिन सबके पास में ये सर्टिफिकेशन नहीं है। USFDA का वर्ल्ड का हाईएस्ट सर्टिफिकेशन है USFDA का, जो कि USA द्वारा मिलता है, इंडिया का नहीं है कि कैसे भी मिल गया, पैसे देके मिल गया, USA का सर्टिफिकेशन है, राइट। यानी कि इसके लिए पूरी तरीके से ऑडिट होता है, सारी चेकिंग होती है, मशीनें देखी जाती हैं, पूरा ऑडिट होगा आपकी फैक्ट्री का, तब जाके ये सर्टिफिकेशन मिलता है। USFDA सर्टिफाइड है। प्लस हमारे जितने भी प्रोडक्ट हैं, यानी कि ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, यानी कि एस्टोनिया लैब, इकोसर्ट कॉस्मोस सर्टिफाइड, इनके पास में प्रोडक्ट है, इनके पास में ये सर्टिफिकेशन है पर्सनल केयर के लिए, ब्यूटी केयर के लिए, राइट। अब मार्केट में हम कहें डायरेक्ट सेलिंग में, तो एक कंपनी है जो कि मैंने आपको बताया अभी, आर्टिस्ट्री ब्रांड आता है USA का, तो टॉप 5 ब्रांड में, यानी कि सबसे प्रीमियम ब्रांड है आर्टिस्ट्री, राइट। इस आर्टिस्ट्री के पास में है, ये आर्टिस्ट्री के जो प्रोडक्ट आते हैं ये इकोसर्ट कॉस्मोस सर्टिफाइड है। इसके बाद ऑरिफ्लेम, स्वीडन की कंपनी, कहाँ की, स्वीडन की, आर्टिस्ट्री USA का ब्रांड, ऑरिफ्लेम स्वीडन की, इसके प्रोडक्ट इकोसर्ट कॉस्मोस सर्टिफाइड है। तो वी आर सो फॉर्चुनेट कि इंडिया में पहली बार हम लेकर आ रहे हैं इस इकोसर्ट कॉस्मोस सर्टिफाइड प्रोडक्ट। और मैं आपको बता दूं, आपकी स्किन पे एक बार ये प्रोडक्ट लग गया ना, आपका मन ही नहीं करेगा कि आप कुछ और लगा लें। मैं बता रही हूँ, लास्ट जो हमने प्रोडक्ट यूज करे थे वो पैटा सर्टिफाइड, पैराबिन फ्री, नेचुरल है ना, सल्फेट फ्री, और आपके एक्वा बेस्ड प्रोडक्ट थे, जो कि आज भी मैं यूज करती हूँ, और ऐसा लगता है कि ये नहीं किया लगाया मैंने तो मेरी स्किन को कुछ मिला ही नहीं। जैसे पेट को भोजन नहीं मिला ना, ऐसी मेरी स्किन को कुछ न्यूट्रिशन नहीं मिला, इतने अच्छे प्रोडक्ट थे। अब सोचो जब इकोसर्ट कॉस्मोस जैसे सर्टिफाइड प्रोडक्ट आने वाले तो क्या होने वाला है। मैं कह रही हूँ हमारे प्रोडक्ट मार्केट में फिर से हल्ला बोलेंगे, इतने शानदार प्रोडक्ट आने वाले। हमारे हर प्रोडक्ट के अंदर पेटेंटेड इंग्रेडिएंट है। अच्छा, ये तो बहुत सारे लोग भी दावा कर सकते हैं पेटेंटेड इंग्रेडिएंट है, कैसे पता चलेगा पेटेंटेड इंग्रेडिएंट है। जो डब्बा है, डब्बे के ऊपर पेटेंटेड इंग्रेडिएंट हाईलाइट होगा बोल्ड लेटर्स में, ये सबसे बड़ी बात है। और इतनी ट्रांसपेरेंसी नहीं देता कोई भी, और है ही नहीं। प्लस ये इंग्रेडिएंट, ये जो पेटेंटेड इंग्रेडिएंट है, सबसे बेस्ट इंग्रेडिएंट है, कहां से लिया है ये भी उसके ऊपर मेंशन है, उसका सोर्स कहां से लिया है, कौन दे रहा है इसको, मतलब आप उसको सर्च भी कर सकते हैं अपने लेवल पे। अब जैसे ग्लूटाथियोन एक इंग्रेडिएंट आता है जिसको, जो स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है, स्किन बहुत अच्छा ग्लो करती है, उसको एक्ट्रेसेस इसके इंजेक्शन लगवाती है चेहरे पे, और इसको खाती भी है। किसी की शादी हो या शादी में जाना हो तो लगभग 2 महीने पहले एक हाई एंटीऑक्सीडेंट के साथ में ग्लूटाथियोन को खाना शुरू कर दें, हाई एंटीऑक्सीडेंट के साथ में इसको खाना शुरू कर दे तो आपकी स्किन इतनी अच्छी ग्लो होगी, आपको फेशियल की भी जरूरत नहीं होगी। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है ये। हमारा एक प्रोडक्ट आता था ब्यूटीफ्यूल, उसके अंदर ग्लूटाथियोन डाला था, मैंने वो खाया था और मैंने बहुत 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 कॉम्प्लीमेंट लिए थे जब उसको खाया था तो, राइट। तो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। और अब जो प्रोडक्ट आने वाला है वो तो कमाल का आने वाला है, उसमें तो लिखा ही नहीं था कहां से सोर्स लिया है, कैसा है। अब तो सबसे बेस्ट एक कंपनी है फीडो कंपनी सबसे अच्छा ग्लूटाथियोन देती है, उसका ग्लूटाथियोन है हमारे प्रोडक्ट के अंदर, उसका ग्लूटाथियोन हमारा स्वीट 18 के अंदर है, वो वाला ग्लूटाथियोन हमारे यंग वन में भी डाला होगा। चलिए अब यंग वन की बात आई है तो हम बात करते हैं डेविड सिंक्लेयर। एक डेविड सिंक्लेयर एक व्यक्ति है, रिसर्चर है, बायोलॉजिस्ट है, और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की है और एंटी एजिंग पे रिसर्च करते हैं। 14 साल की एज है और आज उनकी अगर एज देखें तो कोई कहेगा कि 30 साल है,
तो कोई कहेगा 28 साल है, तो कहेगा 30 साल से ज्यादा है ही, लेकिन एज कितनी है? 54 साल। वो ये कहते हैं आप अपने मरने का दिन, समय, महीना, साल डिसाइड कर सकते हो। ऐसे कैसे हो सकता है भाई? मौत तो भगवान डिसाइड करते हैं ना इसको कब जाना है, वो तो भगवान डिसाइड करते हैं। लेकिन क्या भगवान जो डिसाइड करते हैं वो हो रहा है क्या? मतलब नेचुरल डेथ तो कोई नहीं जा रहा। हार्ट अटैक, लीवर, किडनी, है ना, ये फेल होने की वजह से लोग जा रहे हैं। अगर आपकी लीवर, किडनी, हार्ट ही सही रहे तो कैसा रहेगा? बहुत अच्छा रहेगा। आज की डेट में अगर किसी 35 साल के व्यक्ति को यहाँ पर खड़ा कर दिया जाए और उसके लीवर, किडनी, हार्ट यानी कि उसकी बायो एज अगर निकाली जाए, तो अगर उसकी एज 35 है तो उसकी बायो एज निकल के आएगी 40 या 45। ये सच है। अगर उसकी बायो एज, सपोज उसकी एज तो 35 है और उसकी बायो एज 30 हो जाए, 25 हो जाए, तो कैसा रहेगा? वो दावा करता है कि मैं आपकी एज को 15 से 20 साल बैक कर दूंगा, रिवर्स कर दूंगा। रिवर्स हो सकता है इन इंग्रेडिएंट के द्वारा, इन प्रोडक्ट के द्वारा, वो व्यक्ति दावा करता है। और उसमें से एक इंग्रेडिएंट है, आप अपने लेवल पर सर्च कर लेना, NMN। क्या है? NMN और ऐसे और कुछ इंग्रेडिएंट का कॉम्बिनेशन, ट्रांस रिजर्वेटोर, ग्लूटाथियोन और ऐसे और कुछ इंग्रेडिएंट डाल के उन्होंने ऐसा कॉम्बिनेशन बनाया है कि आप उसे लगातार 6 महीना खाएं तो आप अपने आप में आपकी रिवर्स एज आपकी जो एज है वो रिवर्स हो जाएगी। आपको 1 महीने के अंदर अपने ऊपर रिजल्ट दिखने लग जाएगा। आप सिर्फ दिखना ही नहीं, आपकी स्किन, आपके बाल, आपका दिमाग, आपकी एनर्जी, आपकी बॉडी, मतलब बिल्कुल 15 साल जैसे पहले जैसे हो जाएगी। तो ऐसे खतरनाक इतने अच्छे इंग्रेडिएंट उन्होंने उसके अंदर डाले हैं। सिर्फ सामने से नहीं, इंटरनल भी आपको चेंजेस नजर आएंगे, इतने अच्छे इंग्रेडिएंट डाले। तो ऐसा प्रोडक्ट हम लेकर आने वाले हैं, यंग वन। अब सोचिए, हीरो हीरोइन को देखें, एक्ट्रेसेस को देखें, हर कोई सुंदर दिखना चाहता है। ना केवल हर कोई सुंदर दिखना चाहता है, आज की डेट में लोग शादी अटेंड करने जाते हैं तो भी पार्लर से जाते हैं। पहले तो दुल्हन ही घर में सज जाती थी। सही कह रही हूँ? आज तो अगर स्कूल में भी पार्टी है तो फिर बच्चे क्या जाते हैं, लड़कियां पार्लर से तैयार होके जाएंगी। शादी में भी, पड़ोस की शादी है, पार्लर जाना है, हेयर स्टाइल बनवाना है, मतलब हर कोई सुंदर दिखना चाहता है। एक्ट्रेसेस को देखो, 50 साल की मलाइका अरोड़ा हो गई है 60 साल की, कोई कह ही नहीं सकता कि 50 साल की, उसे कहेंगे 20-25 साल की है। सही कह रही हूँ मैं? राइट। और सब बॉडी बनाना चाहते हैं लोग। पहले पहलवानी करते थे, आज लोग बॉडी स्मार्ट दिखना चाहते हैं, 6 पैक ऐप दिखने चाहिए, डोले शोले दिखने चाहिए। राइट। तो ऐसे आज का जो समय है, आज का जो लाइफस्टाइल है, आज जो डिमांड है, हम वैसे प्रोडक्ट लेकर आने वाले हैं। और मजे की बात यह है, हर प्रोडक्ट के अंदर अगर पेटेंटेड इंग्रेडिएंट डाल जाए तो क्या रिजल्ट आने वाला है? 3 घंटे के अंदर रिजल्ट आने वाला है। मैं कह रही हूँ, ऑलरेडी हमने आधे घंटे के अंदर रिजल्ट लिया है पेटेंटेड जो प्रोडक्ट आते हैं उनको लेकर। अभी मैं एक्सपीरियंस बताती हूँ। अभी मेरी बेटी को, प्रतीक सर जब अभी निकले थे ट्रिप पे, तो मेरी बेटी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई। 3.5 साल की बेटी है मेरी, और उसको रात को 12:30 बजे 103 बुखार। और मुझे लगा कि प्रतीक भी नहीं लग रहा है, मुझे एडमिट इसको कराना पड़ेगा। पैरासीटामोल देने से भी बुखार नहीं उतरा। दिन में 2 बार मैंने उसको गिलोय भी दी थी पीसकर, लेकिन बुखार नहीं उतरा। फिर मैंने, अच्छा सोनम का घर बगल में ही है, हम दोनों बगल में ही रहते हैं, तो मैंने उसके घर पे भेजा बहन को, कुरकुमिन का डब्बा मंगा लिया मैंने उसके घर से, सेंटर है ना उसके पास में, तो मैंने कुरकुमिन का डब्बा मंगा लिया। कुरकुमिन के डब्बे में से कैप्सूल निकाला और उसमें कैप्सूल को खोल के थोड़ा बॉटम निकाला और उसमें थोड़ा मिलाया गिलोय और कुरकुमिन और शहद मिला के मैंने उसको अपनी बेटी को दे दिया। आधे घंटे में ठंडी हो गई बिल्कुल। जिसके ऊपर सर पे हमारी मम्मी पट्टी रख रही थी, पैर कर रही थी, हाथ कर रही थी, जो बिल्कुल हो ही नहीं रही थी, मतलब ठंडी नहीं हो रही थी, बुखार ही नहीं उतर रहा था, उसका आधे घंटे में बुखार उतर गया। और फिर सुबह 6 बजे उसे हल्का फुल्का बुखार आया, तो फिर मैंने उसको पैरासीटामोल दिया। फिर सुबह 10 बजे मैंने उसको अपना ये कुरकुमिन दिया और गिलोय दिया, 2 बार दिन में दिया। फिर उसके बाद अगले दिन उसको बुखार ही नहीं आया। सोचिए, इतने जबरदस्त हमने ऑलरेडी रिजल्ट लिए हुए हैं। तो अगर इतने अच्छे रिजल्ट हमने पहले से लिए हुए हैं ऐसे प्रोडक्ट को लेकर, तो अब क्या होने वाला है? अब हमारा सीबैक्थोन आया है, राइट। सीबैक्थोन की क्वांटिटी पहले से और ज्यादा बढ़ाई है, यानी कि
उन्होंने सी बकथॉर्न की जो मात्रा थी वो और ज्यादा बढ़ाई है उसके अंदर, प्लस कुरकुमिन भी ऐड किया है। कुरकुमिन जो है स्किन के लिए भी बहुत अच्छा होता है। अगर आपकी स्किन पे इन्फ्लामेशन रहता है, स्किन में प्रॉब्लम रहती है, तो स्किन को भी अच्छा करता है, इम्यूनिटी को भी बहुत अच्छा करता है। और सर्दियों में ले लो आप उसको, सर्दियों में पियो, कितना कितने अच्छे कॉम्प्लीमेंट मिलने वाले हैं। इतना अच्छा काम करता है स्किन के ऊपर, इतना अच्छा ग्लो लेकर आता है। तो ऐसे प्रोडक्ट हम लेकर आने वाले हैं, राइट। तो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन का हम हिस्सा है जो ऑलरेडी इतना बड़ा ग्रुप है, राइट। और जब इंसान बड़ा होता है, सेल बढ़ती है, तो कई बार क्या होता है, अगर मैन्युफैक्चरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, मैन्युफैक्चरिंग नहीं है, तो कई बार अवेलेबिलिटी, प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी को लेकर चैलेंज आता है, जो कि कई बार हम लोगों ने लिया भी है, फेस भी किया है ना, कि प्रोडक्ट शॉर्टेज। क्योंकि हम पहले दिन से इतनी बड़ी यूनिट का हिस्सा है जो ऑलरेडी 30 से ज्यादा देशों में प्रोडक्ट दे रही है, तो हम जो कि महीने का 20 करोड़ टैबलेट बनाती है, कितना 20 करोड़ टैबलेट बनाती है, 10 करोड़ सॉफ्ट जेल बनाती है महीने का। तो क्या लगता है ऐसी कंपनी में अवेलेबिलिटी की दिक्कत आने वाली है? नो। प्रोडक्ट शॉर्टेज आने वाली है? नो। और कितने लोगों के पास में, अभी मेरे पास में आए प्रोडक्ट, मैंने ऑर्डर किए थे, उनका जो समय था पहुंचने का वो था 24 तारीख। मैसेज आया था ना, कोरियर की तरफ से मैसेज आता है ना कि आपका, जैसे हम अगर अमेजोन से भी कुछ मंगाए, फ्लिपकार्ट से भी कुछ मंगाए, तो आ जाता है कि भाई आपका 2 दिन बाद आपको मिल जाएगा, है ना, डिलीवर्ड मैसेज आ जाता है। मेरा डिलीवर्ड टाइम था 24 तारीख, लेकिन प्रोडक्ट कब डिलीवर हुआ? 19 तारीख को डिस्पैच हुआ, डिस्पैच का भी मैसेज आ गया, 19 तारीख को डिस्पैच हुआ और 21 तारीख को मेरे हाथ में आ गया प्रोडक्ट। सोचिए, मात्र 3 दिन के अंदर प्रोडक्ट पहुंच गया। इतनी अच्छी सर्विसेज है, और यही सर्विसेज आगे भी कंटिन्यू होने वाली है, राइट। तो हम ऐसी ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा है जो कि पहले दिन से इतना बड़ा मैन्युफैक्चरिंग सेटअप हमारे पास में है, राइट। इतनी अच्छी कैपेसिटी है, इतनी ज्यादा जानदार कैपेसिटी है कि इतने देशों में अगर प्रोडक्ट दे रही है तो हमारी पूर्ति वो कर देगी। हमें अवेलेबिलिटी की चैलेंज, अवेलेबिलिटी, प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी होने का चैलेंज नहीं आने वाला, राइट। तो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन का हम हिस्सा है। और अब बात करते हैं प्लान की। तो प्लान इतना शानदार है, इतनी अच्छी इनकम है, वेलकम रिटेल बोनस, कि जो लोग इन्वेस्टमेंट प्लानों में भी है ना, उन लोगों को भी मजा आ रहा है इनकम को देखकर, वो लोग भी हैरान हो रहे, इतनी अच्छी इनकम। डायरेक्ट सेलिंग में, इंडियन डायरेक्ट सेलिंग में पहली बार किसी ने रिटेल प्रॉफिट को इतने अच्छे तरीके से बांटा है, राइट। किस किस को आया वेलकम बोनस? ग्रेट, बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत बधाई। क्लैपिंग हो जाए इन लोगों के लिए जिनको वेलकम रिटेल बोनस आया। अब फिर क्लोजिंग होने वाली है, आप लोग भी तैयार हो जाइए लेने के लिए। पता है ना कैसे आती है वेलकम बोनस? यस। वेलकम रिटेल बोनस आपने किसी व्यक्ति को ज्वाइन कराया। कई बार क्या होता है, जब हम काम करते हैं और लोग अट्रैक्ट होते हैं हमारी तरफ, वो काम करना चाहते हैं, वो कहते हैं मैंने इसको ज्वाइन कराया तो मुझे क्या आएगा? अगर मैंने इसको कितने से भी अमाउंट से ज्वाइन कराया, सपोज 10,000 से मैंने इसको ज्वाइन कराया, तो मुझे क्या आएगा मैम? मुझे क्या मिलेगा? तो हम कहते थे भाई बैठो साथ में, उसको फिर हम समझाते थे कि भाई एक नहीं 2 लोगों को ज्वाइन कराना होगा, क्योंकि 2 टीम का प्लान है, दोनों टीम में ज्वाइनिंग लगानी होगी, फिर आपकी मैचिंग होगी, फिर आपको इनकम आएगी, राइट। लेकिन यस, अब हम ऐसे प्लान में हैं, अगर कोई हमसे कहेगा अगर मैंने इसको शुरू कराया, इसने सामान खरीद लिया, तो तुम्हें क्या मिलेगा? अब हम उसको ये जवाब दे सकते हैं, राइट। मजे की बात ये है कि ये इनकम हर हफ्ते आने वाली है। मजे की बात ये है कि ये इनकम हर हफ्ते आने वाली है। स्टूडेंट के मजे हो गए हैं, घर से पैसे नहीं लेने पड़ेंगे। पहले क्या आती थी इनकम? महीने में आती थी, अब महीने में भी आएगी और चारों हफ्ते इनकम आएगी। तो कैसी इनकम है? मजेदार इनकम है, राइट। आपके खर्चे, आपका पेट्रोल का खर्चा, आपकी मीटिंग का खर्चा, आपने किसी को चाय समोसे खिलाए उसका खर्चा, ये सब आप निकाल लेंगे, राइट। तो फील्ड में जो चैलेंज आता था कि अरे 10 तारीख को आएगा, अभी तो महीना खत्म होने वाला है, कैसे चलाऊं, पेट्रोल नहीं है डालने के लिए, तो क्या है, कंपनी आपको हर 10 दिन में पे आउट देगी। 7 तारीख की क्लोजिंग होगी, 3 दिन बाद पे आउट आ जाएगा अकाउंट में, राइट। तो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन का आप हिस्सा है जहां पे आपको इनकम लेने में भी कोई चैलेंज नहीं आएगा।
हर वीक इनकम आने वाली है, राइट। वीकली इनकम से अपने मजे लो, मंथली इनकम को घर में मजे दो। हाँ, घर के जो भी मंथली इनकम आएगी वो मम्मी पापा को दे, और जिसकी शादी हो गई है वो घरवाले को दे। मजे की इनकम है। सालाना इनकम से आप चाहे प्रॉपर्टी खरीदो, चाहे आप घर बनाओ, चाहे आप गाड़ी खरीदो, राइट। इतनी मजेदार इनकम है। और उससे भी मजे की बात यह है कि हमारे पास में जो मैनेजमेंट है वही मैनेजमेंट है जो कि प्योर एथिकल है, राइट। जो हमेशा बिलीव करता है कि हमारे लीडर की ग्रोथ हो, हमारे नए लोगों की ग्रोथ हो, हमारे डिस्ट्रीब्यूटर की ग्रोथ हो। ऐसा मैनेजमेंट हमारे पास में है। तो है ना हम बेस्ट, है ना हम A1 प्रोडक्ट के मामले में, प्लान के मामले में, मैनेजमेंट के मामले में। अगर जहां पर मैनेजमेंट की सोच अगर एथिकल नहीं है ना, अगर कोई ये सोचता है ना कि सिर्फ लीडर को बड़ा किया जाए, तो नए लोग वहां पे सफल नहीं हो सकते। और हम दीपा प्रतीक इस इंडस्ट्री में नया चेहरा है, नया चेहरा थे, जो कि पहली बार करोड़पति बने थे। हम नया चेहरा थे इस इंडस्ट्री में। हम करोड़पति क्यों बन पाए? हम करोड़पति? हम करोड़पति इसलिए बन पाए क्योंकि हमारा जो मैनेजमेंट था वो एथिकल था। उसकी मुझे तो कंपनी से जुड़ना है। और कंपनी क्या कहती थी, सर देखो कंपनी में तो डायरेक्ट नहीं जुड़ सकते, आपकी बात किससे चल रही है? इस फला लीडर से चल रही है तो सर इसके साथ जुड़ जाइए, नहीं तो अपना लीडर सिलेक्ट कर लीजिए। कंपनी क्या कहती है? नहीं तो अपना लीडर सिलेक्ट कर लीजिए। तो कंपनी अपने साथ में डायरेक्ट नहीं जोड़ती, और जब जो कंपनी अपने डायरेक्ट नहीं जोड़ती वहां पे आप बड़े हो सकते हो। और जहां पे कंपनी अपने डायरेक्ट जोड़ती है वहां पे आप कभी बड़े नहीं हो सकते। एक लीडर जिसको 2 साल हो गए इस इंडस्ट्री में घिसते हुए, काम करते हुए, जो 10,000, 20,000, 30,000 स्ट्रगल कर रहा है, कमा रहा है, खर्चा हो जा रहा है, बचा नहीं पा रहा, और जो सपने देख रहा है कि मैं कभी 1 लाख 2 लाख पे पहुंचूंगा, और वो ऐसी कंपनी में जुड़ जाए जहां पे ऐसा मैनेजमेंट हो कि किसी लीडर को हेलीकॉप्टर एंट्री दे दी जाए, या किसी की टीम उठा के बड़े लीडर के नीचे डाल दी जाए, या कोई बड़ा लीडर आए वो ऊपर आए, तो आप बड़े हो सकते हैं क्या? वो 3 साल 4 साल से जो लीडर घिस रहा है वो बड़ा हो सकता है? वो कभी बड़ा नहीं हो पाएगा, वो कभी बड़ा नहीं हो सकता। यहाँ जो 90% लीडरशिप बड़ी हुई उसका कारण ही यही है कि जितने भी बड़ी लीडरशिप पाई, जितने भी बड़े तुर्रम खाए, या तो ज्वाइन हुए, नीचे हुए, नहीं तो जगह ही नहीं मिली। नहीं तो जगह ही नहीं मिली। और मैं आपको बता दूं, अगर आपको प्लान प्रेजेंटेशन करना आता है, अगर आपको प्लान प्रेजेंटेशन करना आ गया, आप स्ट्रगल कर रहे हैं इस इंडस्ट्री में, प्लान प्रेजेंटेशन करना आता है, टीमों को संभालना आता है, नए लोगों को प्लान दिखाना आता है, और आप कल को बड़े लीडर से मिलते हो, मैं कह रही नहीं है आपकी इनकम बड़ी, इससे मत घबराओ कि मेरी इनकम बड़ी नहीं है मैम वो ना मेरी इनकम बड़ी नहीं है ना, तो वो मेरा सुनेगा नहीं। मैं तो कैसे नहीं सुनेगा, कैसे नहीं सुनेगा? मैं तो तुम्हें प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज है, प्रोडक्ट के बारे में बताना आता है, प्लान की नॉलेज है, जाओ दिखा के आओ प्लान, प्रोडक्ट के बारे में बता के आओ। कई बार ये हो सकता है कि सामने वाला लीडर है, ज्यादा एक्सपीरियंस है, कुछ क्वेश्चन ऐसा पूछ ले, हो सकता है जिसका जवाब आपके पास ना हो, तो आप उसके लिए ये भी बोल सकते हैं मैं अपलाइन से पूछ के बताऊंगा, या अपलाइन से सीनियर से बात करा देता हूँ। लेकिन अगर आप मास्टर हो प्लान में, अगर आप मास्टर हो प्लान में, अगर आप मास्टर हो प्रोडक्ट में, प्रोडक्ट की अच्छी नॉलेज है, तो वो आपसे प्रभावित होगा। बेशक आपको पे आउट नहीं आता, लेकिन वो आपसे प्रभावित होगा। क्यों? कि इसके साथ जुड़ने में मुझे फायदा भी है, ये मेरी टीमों में बहुत अच्छा प्लान दिखा देगा, इसको प्लान दिखाना बड़ा अच्छा आता है, इसको प्रोडक्ट की भी अच्छी नॉलेज है, तो ये भी तो सोच सकता है वो कि मेरा अपलाइन अगर ये बनेगा तो इसे प्लान प्रेजेंटेशन तो बड़ा अच्छा आता है। तो हम कभी ये ना सोचें, आज मैं कह रही हूँ बहुत सारे लोग नए हैं, और बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो 2 साल से इस इंडस्ट्री को कर रहे होंगे, 3 साल से इंडस्ट्री को कर रहे होंगे। देखिए मैं भी आपके की तरह थी, लेकिन जब मुझे पता चला कि लीडर भी ज्वाइन होते हैं, अगर लीडर की ज्वाइनिंग आ जाती है तो एकदम से हम भी बड़े हो जाते हैं, तो मैंने भी काम करना शुरू कर दिया था लीडर पे। जहां पे अपलाइन जाते थे वहीं पे 20-30 लोगों की लिस्ट निकालती थी, अलग अलग तरीके से, फेसबुक से, MLM डायरी से निकाल के अब दबा के कॉलिंग करना शुरू कर देती थी जॉब में। और अब जब 30 लोगों से बात करोगे तो 1-2 लोग तो ऐसे निकल ही आएंगे कि मतलब आपकी बात सुन लेंगे, मिलने चले जाएंगे, राइट। तो इस तरीके से मैंने भी काम
काम करना शुरू किया। लेकिन ऐसा नहीं है सिर्फ हमें लीडर पे, मैंने क्या बोला, आपको अगर प्लान प्रेजेंटेशन करना आना चाहिए। हम ये भी ना सोचें कि अरे सीधा लीडर पे ही काम करें और लीडर आ गया तो बहुत अच्छा हो जाएगा, नहीं, लीडर भी आपसे प्रभावित होना चाहिए। प्लान प्रेजेंटेशन आप करके आए, अच्छा फॉलो अप करें, आपके साथ भी आएगा, क्यों नहीं आएगा, राइट। तो मैं उन सभी लोगों को, उन सभी लीडर को बोलूंगी जो 2-3 साल से स्ट्रगल कर रहे हैं और चाह रहे हैं, सोच रहे हैं, सपना देख रहे हैं मुझे 2 लाख 3 लाख 4 लाख 5 लाख रुपए महीने की इनकम आए, तो बस प्लान में मास्टर हो जाइए, प्लान में मास्टर हो जाइए। आपको पता होना चाहिए कितने बिजनेस पे, कितनी सेल पे कितना पे आउट बनेगा, ये आपको आना चाहिए। हमारे प्रोडक्ट की पोटेंसी क्या है, हमारे प्रोडक्ट के फायदे क्या है, हमारे प्रोडक्ट के अंदर क्या इंग्रेडिएंट है, ये कुछ नॉलेज होनी चाहिए जो कि आपको ट्रेनिंग के द्वारा मिलती रहती है। इसके मास्टर हो गए ना, आपको कोई पिछाड़ नहीं सकता। मैं तो कहती हूँ अपनी काबिलियत बढ़ाइए, पैसा तो पीछे झक मार के आएगा, है ना। तो समय हमारे पास में बहुत कम है, 12:30 बज चुके हैं, राइट। तो अपनी बातों को यहीं पर विराम देती हूँ और स्वागत करती हूँ बाहें फैलाकर आप सभी लोगों का इस इंडस्ट्री में। जैसे